हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे थ्रेडिंग के बारे में। आप देख सकते हो मेरे पास एक ये छोटा सा पीस है। यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल थ्रेड गिराए हुए हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जो थ्रेड है वो हमने गिराए हुए हैं। ये दोस्तों M10 के थ्रेड है। इसे किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनाना है, इसकी साइकिल किस कहाँ से आती है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोग्राम लिस्ट में जाना है। उसके बाद ये आपका प्रोग्राम लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें प्रोग्राम के अंदर जाना है। यहाँ से हम प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और नीचे की तरफ हम एक नई साइकिल बनाते हैं, यानी कि प्रोग्राम का जो नया है थ्रेडिंग प्रोग्राम वो बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें टर्निंग में जाना है। यहाँ से हम टर्निंग में जाएंगे। उसके बाद ये साइड के बटन पे हमें थ्रेड में जाना है। यहाँ पर 4 नंबर पर जो थ्रेड लिखा है वहाँ पे हमें जाना है। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये थ्रेडिंग साइकिल है वो ओपन हो जाएगी। ये दोस्तों थ्रेडिंग साइकिल है। यहाँ पर हमें एम थ्रेड की साइकिल बनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ISO जो लिखा हुआ है, यानी कि जो भी मेट्रिक थ्रेड है वो ISO में ही होते हैं। और यहाँ से हमें अगर थ्रेडिंग का चेंज करना है, BSW BSP US कोई भी थ्रेड गिराना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है BSW, वापस हम एक बार फिर से दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PSP, वापस दबाएंगे तो यहाँ पर UNS, और यहाँ पर नॉर्मल, यानी कि कोई भी थ्रेड यहाँ पर आप गिरा सकते हैं। यहाँ पर पिच के हिसाब से आपको सिर्फ पिच देना है और डायमीटर देना है, फिर वो अपने आप डेप्थ और वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर दोस्तों हमें ISO में, यानी कि M10 का थ्रेड गिराना है, तो वो है हमारा मेट्रिक थ्रेड, तो हमें ISO में थ्रेड गिराना है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं M10। यहाँ पर हम नीचे की तरफ M10 जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ से हमने चेंज किया था वहीं से हमें M10, M12, M14, M16, M20 जो भी थ्रेड हमें गिराने हैं, बड़े बड़े थ्रेड हो, M20 हो, उससे भी ज़्यादा थ्रेड M22 के हो। और यहाँ पर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे M20 तो उसके हिसाब से यहाँ पर पिच भी वो ले लेगा अपने आप, और डायमीटर भी ले लेगा, और डेप्थ है वो भी अपने आप वो ले लेता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर भी आप जो भी आप सिलेक्ट करते हो वो अपने आप वो ले लेता है। फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ पर M10 के थ्रेड गिराने हैं, तो यहाँ पर मैंने M10 लिख दिया है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिच है वो ऑटोमेटिकली 1.5 mm की, यानी कि 1.5 की पिच है वो अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों होता है मशीनिंग। आपको जो थ्रेडिंग की कट है वो किस प्रकार से रखनी है, और उसका सिलेक्ट भी यहीं से होता है कि आपको फाइनल की कट कहाँ पे रखनी है, फाइनल की कट कितनी रखनी है, और रफ की कट कितनी रखनी है। उसके नीचे है दोस्तों यहाँ पर ये जो देख रहे हो, यहाँ पर भी इसी तरह से है कि आपको एक जैसी कट रखनी है या कट में कोई चेंजेस करना है, यानी कि 100 माइक्रोन की सब कट रखनी है या 100 माइक्रोन और 200 माइक्रोन की कोई भी कट रखनी है, उसके लिए है ये। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आता है एक्सटर्नल थ्रेड, जो आप देख सकते हो एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि फिलहाल हमें एक्सटर्नल थ्रेड ही गिराने हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल थ्रेड होता है। उसके बाद होता है इंटरनल थ्रेड जो हम ID में गिराते हैं, तो उसके लिए हमें ID सिलेक्ट करना होता है। तो फिलहाल हमें एक्सटर्नल थ्रेड गिराने हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सटर्नल। उसके बाद X00 में हमें यहाँ पर जो OD का डायमीटर है, जो पीस का जो डायमीटर है जहाँ पर हमें थ्रेडिंग करना है वो आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों Z0 में हमें Z को, यानी कि हमारे टूल को कितना दूर रखना है फेस से,
मुझे 2 mm दूर रखना है, तो यहाँ पर 2 mm मैंने लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Z1 में मैंने लिखा है -10, यानी कि हमें थ्रेडिंग हो है वो कितना डेप्थ में जाना है, कहाँ तक हमें थ्रेड लगाना है वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों LW, यानी कि वो क्या है, LW फेस से हमें कितना दूर रखना है, और LR अगर थ्रेडिंग हो जाए उसके बाद हमें टूल को कहाँ तक ले जाना है। यहाँ पर लोगों ज़्यादातर लोग 0 ही लिखना होता है। और ये है दोस्तों थ्रेडिंग डेप्थ, जो हम कैलकुलेशन करके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोस्तों ऑटोमेटिकली अपने आप वो आ जाती है। और ये है दोस्तों थ्रेडिंग एंगल, वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है कि ISO में कितना थ्रेड होता है और मेट्रिक में कितना थ्रेड होता है और ब्रिटिश में कितना थ्रेड होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है हमारी जो थ्रेडिंग है वो कितने प्लंज है वो लगाने हैं उसके बारे में है। यहाँ पर आप 8 भी कर सकते हो, यहाँ पर आप 10 भी कर सकते हो, यहाँ पर आप 14 भी कर सकते हो, यहाँ पर आप 20 का भी कर सकते हो। जितनी डेप्थ होती है उतने हमें रखने होते हैं। और ये है दोस्तों फाइनल अनाउंसमेंट, जहाँ पर हमें फाइनल कट कितना माइक्रोन का रखना है। यहाँ पर मैंने 35 माइक्रोन का फाइनल कट रखा है। और ये है दोस्तों फाइनल कट, यहाँ पर हमने 2 फाइनल कट लगानी है, और ये है 2 मैंने फाइनल कट रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर है VR, यानी कि पीस जब पूरा हो जाए तो हमें कितना ऊपर तक रखना है इसे, हमारा ये थ्रेडिंग करके कहाँ तक ऊपर तक लेना है वो हमें लिखना है। तो आप समझ गए होगे दोस्तों किस प्रकार से हमें यहाँ पर साइकिल को बनाना है। और नीचे की तरफ यहाँ पर जो भी है वो हमें यहाँ पर नो ही लिखना है, और यहाँ पर हमें 0 ही लिखना है। तो ये हो गई हमारी साइकिल। और हमें अभी इसे सेव करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी साइकिल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें M10 के थ्रेड किस प्रकार से गिराने हैं। तो दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।